फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक एक बहुत ही लंबे टाइम से, जब से ये इसका इंट्रोड्यूस मतलब आईपीओ आया था उसके बाद से ही ये स्टॉक कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन के अंदर था। और अभी दोस्तों इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट आई है और वो भी हायर टाइम फ्रेम में आई है। और ये ब्रेकआउट से स्टॉक के अंदर 30% का मूवमेंट आ सकता है। इसीलिए मैं खास ये स्टॉक लाया हूँ। इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि डीएमसीसी स्टॉक के अंदर यहाँ पर एक लंबे टाइम से वो एक फ्लैट चैनल पे करेक्शन के बाद एक फ्लैट चैनल में ट्रेड कर रहा था दोस्तों। और उसने वीकली क्लोज अबाव ए फ्लैट के ऊपर सक्सेसफुली दे दिया है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलरेडी इसने क्लोज कर दिया है। सेकेंडली दोस्तों, अगर आप यहाँ से देखो ना तो ये स्टॉक का ए, बी और सी था और यहाँ से उसकी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। और आप लोगों को मैं वो ट्रेंड लाइन बना के चार्ट से क्लियरली बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसके शेडो बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसकी ट्रेंड लाइन थोड़ी अलग बनती है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी दो ट्रेंड लाइन बनेंगी दोस्तों। मतलब वो पैरेलल चैनल, मतलब वो जो सप्लाई लाइन आती है वो पैरेलल चैनल के शेप में बनती है। और सक्सेसफुली बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसने दोनों ट्रेंड लाइन को, मतलब ये पूरा जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये जब ऐसी डबल पे सप्लाई लाइन बनती है ना, उसको पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। स्टॉक ने उसको सक्सेसफुली हिट करके उसके ऊपर क्लोज कर दिया। और साथों साथ दोस्तों खाली उसको ये डबल सप्लाई लाइन लोअर साइड पे थी, नीचे के साइड स्लोपिंग साइड पे, उसको ही ब्रेक किया। और साथों साथ यहाँ पर दूसरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसको भी ब्रेक करके अबाव क्लोज हुआ है वीकली। अभी दोस्तों क्या है कि वीकली के अंदर हम डबल कंफर्मेशन का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर स्टॉक फिर भागेगा। लेकिन अगर आप वेट करो तो ज़्यादा अच्छा है। एक और वीकली आपको देखना है, फ्राइडे क्लोजिंग का, डेली क्लोजिंग नहीं, क्योंकि ये चार्ट है ना वीकली का है। अगर आप यहाँ मैंने चार्ट ओपन किया हूँ वीकली का, तो इसके लिए आपको वन मोर वीकली क्लोज चाहिए, इसीलिए आपको फ्राइडे तक वेट करना होगा। अगर आप वीकली तक वेट करो तो बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि इस और देखो दोस्तों, इसके अंदर मूवमेंट आपको 30% का मिलने वाला है, तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा ही रहेगा। तो जो ये जो अभी मैं सप्लाई लाइन एक ऊपर वाली निकाल देता हूँ आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। अभी है ना दोस्तों, एक और कैंडल का वेट करना। फ्राइडे को आपको क्लोजिंग देखना है, अबाउट 370 होना चाहिए। अबाउट 370 के ऊपर क्लोज होती है तो परफेक्ट है, मतलब स्टॉक ने डबल कंफर्मेशन दे दिया, एबीसी पैटर्न भी ब्रेकआउट हो गया। इसके बाद स्टॉक का मूवमेंट सीधा आने वाला है दोस्तों फ्रेंड अप साइड में 500 पे, स्टॉक 500 पे। लेकिन ये डायरेक्ट ऐसा ब्रेकआउट के बाद तुरंत नहीं जाएगा, ये हायर टाइम फ्रेम का है, तो वॉलेटिलिटी सब आपको झेलना पड़ेगी, उसके बाद स्लोली जाएगा ऐसा। और इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो कम से कम 6 से 7 महीने का हो रहता है दोस्तों। और इस दौरान यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर सकता है। और वो रेजिस्टेंस हीट करने के बाद वो अल्टीमेटली टारगेट की तरफ आएंगे ही आएगा। और आपका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों, वो स्टॉप लॉस आप दो तरीके से रख सकते हो। एक होता है जो लोअर स्विंग की तरफ, जैसे ये हायर टाइम फ्रेम में रहेगा ना, तो ये स्विंग बनाता बनाता जाएगा, तो जो प्रीवियस स्विंग है उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रखते हो, फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हो। दूसरा दोस्तों एटीआर होता है, जो ब्रेकआउट के टाइम पे जो एटीआर की वैल्यू रहती है वही सेम क्लोजिंग बेसिस पे एटीआर की वैल्यू, वही कैंडल का मतलब एवरेज टू रेंज की एक वैल्यू होती है वीकली क्लोजिंग की। उसके नीचे क्लोज हो जावे, वो वैल्यू के नीचे नेगेटिव क्लोज मिल जावे, तो फिर तुमको स्टॉप लॉस रख देना चाहिए। ये बेस्ट है हायर टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस रखने के लिए। तो ये थी एनालिसिस। और अगर आपको दूसरा चाहिए तो अगर आप स्टॉप लॉस दूसरा भी चाहिए तो अगर ये है ना, इसके नीचे अगर वीकली क्लोज आ जाए, जिसको मैं रेड डे करके देता हूँ, तो ये भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो मोटा मोटी अगर आप देखो ना, तो स्टॉप लॉस के लिए इतना ही एरिया है और टेक प्रॉफिट के लिए इतना बड़ा एरिया है। और ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 से ज़्यादा होता है। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छा खासा स्टॉक अच्छा है, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के ही ट्रेड करना होगा। अगर किसी के पास डीएमसीसी स्टॉक है तो आप बने रहिए स्टॉक के अंदर, स्टॉक और भी आगे जाएगा यहाँ से, और भी पूरी 30 से 32% जितनी पूरी क्षमता है स्टॉक 500 के और मूव करने के लिए पूरी तैयारी में है दोस्तों। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।